उसको जनाब कुछ कह के, कभी जेनेटिक्स कह के, कभी कुछ कह के चुप हो जाता है। हमारी साइंस बताती है देयर इज नो सच थिंग लाइक जेनेटिक्स, वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। 1965 की स्टडी है और आज तक किसी डॉक्टर को घूमो पता ही नहीं होना, वो आज तक जेनेटिक्स पढ़ाई जाते हैं। जेनेटिक्स को बिहेवियर साइंस में कहा जाता है आपके माँ बाप को बिकॉज ऑफ द लाइफ दे चोज दे हैड डायबिटीज। आपके वालिद साहब थे, बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड इन हिज लाइफ ही एंडेड अप हैविंग डायबिटीज। ठीक है, उनकी औलाद को जेनेटिक्स का काम बता रहा हूं क्या है, उनकी औलाद में डायबिटीज का बीज मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको डायबिटीज होनी है, बीज मौजूद है। अब आप मुझे बताएं बीज के लिए क्या चाहिए होता है दरख्त बनने के लिए? एनवायरमेंट। इस बीज को आप पड़ा रहने दें, वहां पे 100 साल तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर इस गधे ने वही हरकतें की, वही जिंदगी अपनाई जो इसके बाप की थी, तो जिस एनवायरमेंट में इसके बाप को डायबिटीज हुई है तो 100% इसको होनी है। लेकिन अगर इसने अपनी खुराक बदल दी, एनवायरमेंट बदल दिया, हरकतें बदल दी, लाइफस्टाइल बदल दिया और उस बीज को एनवायरमेंट को ना मिला तो ये नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर आपको क्यों बताए? वो तो आपको कह देंगे हाय हाय बस ये देखे ना जी ऐसे ही है, बस आपके वालिद साहब को आप की किया जाए। 1965 की स्टडी है, आज तक किसी मेडिकल किताब में नहीं लिखा हुआ। ये बिहेवियर लोगों को पता है, हम लोग हमें पता है। आप जिसको होलिस्टिक हेल्थ में शामिल किया गया था इतने हिस्से को बिहेवियर के एक बीज के लिए वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट नॉट आवर जीन्स। जीन इज ओनली 20%, जीन का काम खत्म हो गया, बीज डाल दिया। 80% एनवायरनमेंट जो आपके हाथ में अल्लाह ने दिया। क्या तुम वही करोगे तो तुम्हारे बाप दादा करते रहे, ये जाने बगैर कि ना वो हिदायत याफ्ता थे कि वो गुमराह थे और ना इनको हिदायत दी गई। ये कुरान की आयत है। फिर वही करोगे तुम्हारे घर में वो भी रात को खाना जनाब पाए खा के दिन हरिया खा के सो जाना सी रात 12 बजे से 10 बजे तुम भी सुते रहो, तो फिर कहना मैंने हाय जी की करिए जी प्योर में कैसी डायबिटीज बनूंगी होगी। ये तो हमारी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो ये आपको इस डेफिनेशन के अंदर ही मेरे जैसे बंदे को ये पूरी किताब में 3 लाइनों में लिख सकता हूँ कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। So the whole person how he interacts with the environment, ये मैंने आपको environment बता दिया। holistic health की definition बता रही है कि we are the body, इसका जो environment के साथ जो behavior है वो disease या हमारी health को करती है। how you interact, तो आपका environment के अंदर आपकी खुराक भी है, आपका घर भी है, टेलीविजन भी है, रिश्तेदार भी हैं, बच्चे भी हैं, हमसाया भी है, आपके सड़क में खड़े ये एनवायरनमेंट है सारा। एवरीथिंग व्हिच इज नॉट इनसाइड यू इज योर एनवायरनमेंट। हर चीज जो आपके अंदर इर्द गिर्द है वो आपका एनवायरनमेंट। So it emphasizes the connection of mind, body and spirit.